आज के इस वीडियो में आप सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। दीदी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। आप सभी को इन 4 नई नौकरियों के बारे में नई अपडेट बताने वाले हैं। तो दीदी 2024-25 में इन 4 नई नौकरियों का आवेदन बहुत तेजी के साथ विशेष रूप से लिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं ये 4 नई नौकरियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि दीदी इन नई नौकरियों में आप सभी को अच्छा खासा मानदेय भी मिलने वाला है। तो इसमें योग्यता क्या मांगी जा रही है, पढ़ाई लिखाई क्या होगी, आयु सीमा कितनी मांगी जा रही है, आवेदन कैसे करना है, आपको प्रति माह मानदेय कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, सब कुछ ध्यान पूर्वक से अच्छे से समझ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन नौकरियों की जानकारी अन्य समूह की महिलाओं को भी हो सके, क्योंकि करोड़ों महिलाएं समूह में जुड़ी हैं और समूह में बराबर स्टेप बाय स्टेप नौकरियां निकलती रहती हैं। दीदियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आवेदन नहीं कर पाती हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहली नौकरी है बीआरपी की नौकरी। जी हाँ दीदी, इस समय 2024-25 में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बीआरपी की नौकरी निकली हुई है और समूह की महिलाएं बहुत तेजी के साथ आवेदन कर रही हैं। और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है वह भी आगे वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो बीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है जान लीजिए। तो देखिए बीआरपी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। तो बीआरपी दीदी का कार्य रहेगा फील्ड में जा करके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य बीआरपी दीदी के द्वारा किया जाएगा। एनआरएलएम के अंतर्गत जो भी जानकारियां बराबर निकलती रहती हैं, नई नई जानकारी समूह की महिलाओं को सिखाएंगी, बताएंगी, उनकी क्षमता का विकास करेंगी, उनको ट्रेनिंग प्रदान करेंगी, ताकि समूह की महिलाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सकें। यही कार्य जो है बीआरपी दीदी के द्वारा किया जाएगा। तो अब जान लीजिए स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कौन कौन दीदी बीआरपी पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो देखिए बीआरपी की नौकरी में केवल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, अन्य महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास यानी इंटर पास दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए और दीदी के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बीआरपी की नौकरी जो है प्रोफेशनल पद की नौकरी है और इसमें आपको कंप्यूटर पर भी रह करके कार्य करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दीदी को जो है स्मार्टफोन और कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और दीदी ट्रेनिंग के लिए अपने घर से ब्लॉक, जिले स्तर, राज्य स्तर, एक्सपोजर यात्रा में आने जाने हेतु इच्छुक होनी चाहिए। और दीदी के पास जो है रजिस्टर लेखांकन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक, तो यदि इतनी सारी योग्यताएं आपके पास हैं तो आप बीआरपी की नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि क्या है वह जान लीजिए। तो देखिए ये वैकेंसी जो है 14 दिसंबर 2024 में निकली हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक है। आप अपने ब्लॉक से जानकारी करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो बीआरपी दीदी को प्रति माह वेतनमान कितना मिलेगा यह जान लीजिए। तो देखिए बीआरपी दीदी को कार्य के हिसाब से ही उनको वेतनमान मिलेगा। तो प्रतिदिन उनको 200 रुपए से लेकर के 300 रुपया दिया जाएगा और यह वेतनमान उनको प्रति माह 5000 रुपए से लेकर के 7000 रुपए तक का मिलेगा। तो बीआरपी की नौकरी में आवेदन कैसे करना है। तो देखिए इसका आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही लिया जाएगा। आप अपने ब्लॉक पे जाइए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पर, वहां पर आपको ब्लॉक मिशन मैनेजर मिल जाएंगे, उनसे बात करिए, वहीं से आवेदन फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहीं पर लेकर के भर करके आप जमा कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, एक फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, यही सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, दूसरी नौकरी है बीमा सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, बीमा सखी नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। महिलाओं को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा LIC बीमा एजेंट बनाया जा रहा है। तो बीमा सखी का कार्य क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए जो बीमा सखी बनेंगी वो LIC बीमा कंपनी
कंपनी की एजेंट होंगी। उनका कार्य रहेगा ग्रामीण महिलाओं को LIC बीमा पॉलिसी के बारे में जागरूक करना। LIC जीवन बीमा की पॉलिसी बेचने का कार्य बीमा सखी के द्वारा किया जाएगा। तो इस समय बीमा सखी की नौकरी में आवेदन लिया जा रहा है। यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो बीमा सखी बनने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, योग्यता की बात करें तो इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है यदि समूह की महिलाएं आवेदन करेंगी तो उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो है बीमा सखी को भारत सरकार की तरफ से 3 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान बीमा सखी बहनों को प्रति माह वजीफा भी दिया जाएगा। प्रथम वर्ष आपको प्रति माह 7,000 रुपया दिया जाएगा और दूसरे वर्ष आपको जो है प्रति माह 6,000 रुपया दिया जाएगा और तीसरे वर्ष आप सभी बीमा सखी बहनों को 5,000 रुपया वजीफा दिया जाएगा। तो 3 साल में लगभग आपको जो है 2 से 2.5 लाख रुपए तक की अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो है LIC बीमा एजेंट के रूप में ही कार्य करना होगा। आपको मानदेय सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। आपको LIC जीवन बीमा कंपनी की तरफ से कमीशन ही मिलेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पॉलिसी कराएंगी, पॉलिसी बेचेंगी, उसी हिसाब से आपका कमीशन बनेगा। और यह कमीशन आपका जो है प्रति माह 10,000 रुपए तक का बन जाएगा। तो बीमा सखी नौकरी में आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, बीमा सखी नौकरी का आवेदन जो है ऑनलाइन तरीके से लिया जा रहा है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो आप स्वयं अपने ही मोबाइल फोन से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने यहाँ नजदीकी किसी भी CSC जन सेवा केंद्र पे जाइए और वहीं से आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा तो देखिए, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यही सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे इस नौकरी में आवेदन करने हेतु। तीसरी नौकरी है विद्युत सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, इस समय हमारे यहाँ विद्युत सखी की नौकरी से संबंधित आवेदन लिया जा रहा है। ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, महिलाओं को ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है। तो देखिए, विद्युत सखी का कार्य है बकाया बिजली बिल जमा करवाना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विद्युत उपभोक्ता है उनके दरवाजे पे जाएंगी, उनका मीटर रीडिंग का भी कार्य करेंगी। उनका बकाया जो बिजली बिल है उसको जमा करवाने का कार्य विद्युत सखी के द्वारा ही किया जाएगा। और यह कार्य हमारे यहाँ विद्युत सखी बहनें कर रही हैं। तो कौन दीदी विद्युत सखी बन सकती हैं? विद्युत सखी बनने हेतु योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, योग्यता की बात करें तो इस नौकरी में केवल स्वयं सहायता समूह की दीदियां ही आवेदन कर सकती हैं, अन्य महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो विद्युत सखी नौकरी पाने हेतु आवेदन कैसे करना है तो देखिए, इसका आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही लिया जा रहा है। आपको अपने ब्लॉक पे जाना होगा। आपके ब्लॉक पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यालय है। कार्यालय पे जाइए, वहां पर ब्लॉक मिशन मैनेजर आपको मिल जाएंगे, उनसे बात करिएगा। वहीं पर आपको विद्युत सखी से संबंधित आवेदन फॉर्मेट भी मिल जाएगा, भर करके आप अपने ब्लॉक पर ही जमा कर सकती हैं। 4 नंबर नौकरी है नमो ड्रोन दीदी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी के पद पर चयनित किया जा रहा है। उनको नमो ड्रोन दीदी को पायलट सखी के रूप में जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है 15,000 स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्य करने हेतु ड्रोन दिया जाएगा। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत प्रत्येक संकुल स्तरीय संघ में एक ड्रोन दीदी का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ड्रोन दीदी का कार्य रहेगा कृषि ड्रोन को चलाना, कृषि ड्रोन को नियंत्रित करना और उस ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्य करना। ड्रोन दीदी जो रहेंगी, ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्य कम समय में और आसान तरीके से कर सकेंगी, जैसे कीटनाशक दवा का छिड़काव करना
आपके फसल में कौन सा रोग लगा है उसकी भी जांच आप ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि ड्रोन दीदी के द्वारा ही ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। तो ड्रोन दीदी कौन दीदी बन सकती हैं, ड्रोन दीदी बनने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, ड्रोन दीदी केवल स्वयं सहायता समूह की दीदी ही बन सकती हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और दीदी को कंप्यूटर और स्मार्टफोन चलाने की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जब दीदी को स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने की अच्छी खासी नॉलेज रहेगी तभी दीदी ड्रोन चला पाएंगी। और जिस दीदी का चयन ड्रोन दीदी के पद पर कर लिया जाएगा उनको शासन की तरफ से 10 से 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में ड्रोन को कैसे चलाना है, ड्रोन को कैसे नियंत्रित करना है, सारी जानकारी सिखाई एवं बताई जाएगी। तो ड्रोन दीदी को प्रति माह इस कार्य के लिए कितना मानदेय मिलेगा, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, ड्रोन दीदी को प्रति माह 10,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। तो ड्रोन दीदी की नौकरी में आवेदन कैसे करना है, तो देखिए, इस नौकरी का आवेदन आपको अपने ही ब्लॉक पर करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पर जाना होगा। वहां पर ब्लॉक मिशन मैनेजर हैं, तो उनसे बात करनी होगी। ड्रोन दीदी नौकरी से संबंधित जानकारी कर लेनी होगी। यदि आपके ब्लॉक पर ड्रोन दीदी की नौकरी निकली हुई है तो आप फॉर्मेट लेकर के भर करके जमा कर सकती हैं। दीदी आप सभी को बता दें, क्योंकि दीदी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ये जो नौकरियां निकलती रहती हैं, एक समय पर सभी ब्लॉकों पर एक साथ नौकरियां नहीं निकलती हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग ब्लॉकों से आवेदन लिया जाता है। तो आप सबको अपने अपने ब्लॉक से जानकारी कर लेनी होगी, उसके बाद ही आपको आवेदन कर देना होगा। तो इस समय ये 4 नई नौकरियां स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बहुत तेजी के साथ भरी जा रही हैं, आवेदन लिया जा रहा है। तो यदि आप लोग ये सब नौकरियां करना चाहती हैं तो आप लोग अपने अपने ब्लॉक से जानकारी कर लीजिए, आवेदन कर दीजिए। ठीक दीदी, तो इन नौकरियों से संबंधित यदि आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, उसकी जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।